हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी को पता है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि में पड़ती है। उस दिन हुआ था, उसमें रोहिणी नक्षत्र था। तो जन्माष्टमी के दिन हर घर और मंदिर में कहा जाता है कि रात को रोहिणी नक्षत्र में कान्हा जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा हो तो कान्हा जी को 56 भोग भी लगाते। लेकिन आपने देखा होगा जन्माष्टमी पर खीरा काटने की एक विधि होती है, वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ठीक बीच रात में खीरे को काटने से जुड़ी विधि बताती हूँ। हर श्री कृष्ण भक्त इसको जरूर करता है, जिसको इसका राज पता है। तो आखिर ये क्यों काटा जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खीरे का संबंध गर्भाशय से है। जन्माष्टमी की पूजा पर खीरे को माता देवकी का गर्भाशय का प्रतीक माना जाता है। खीरा काटकर इस तरह का प्रतीक दृश्य दिखाया जाता है जैसे कि खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म हो रहा है। जन्माष्टमी की सुबह डंठल वाले खीरे में लड्डू गोपाल को रख देते हैं और फिर आधी रात को खीरे को डंठल के साथ बीच से काटकर लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है, जिसे नाभि छेदन या नाल छेदन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो ये तो इसका महत्व हो गया। अब बात आती है खीरे का डंठल जो है वो गर्भ नाल मान लिया जाता है। जो खीरे का, मैंने कहा क्या कहा मैंने आपसे कि डंठल वाला खीरा आपको लाना है, तो जो खीरे का डंठल है ना, गर्भनाल मान लिया जाता है। फिर इसे काट कर कृष्ण जी को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की विधि पूरी की जाती है। ऐसा करने के पीछे ऐसी मानता है कि जैसे जन्म के समय बच्चे को माँ से किया जाता है और इसके लिए गर्भनाल करते हैं, वैसे ही खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म करवाया जाता है। मानता ये जैसे ही खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म होता है वैसे ही शंख बजाकर भगवान का स्वागत होता है। उसके बाद विधि पूर्वक गोपाल जी की पूजा की जाती है। इसके बाद उन्हें धनिये की या आटे की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, चरणामृत और खीरे का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि शुद्ध और पवित्र फल खीरा भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। कुछ लोग भोग लगाए खीरे के प्रसाद को गर्भवती महिलाओं के लिए अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर खीरा प्रसाद पाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो बहुत शुभ है। अभी हाल में ही कृष्ण जन्माष्टमी भादों के महीने में आ रही है, तो भगवान का आप स्वागत करें। एक खीरा लेकर आए और उसको प्रातःकाल थोड़ा सा बीज से चीर कर उसमें भगवान को स्थापित कर दें और रात के 12 बजे उनका पूरा, जैसे बताया ना मैंने कि गर्भाशय के रूप में देखा जाता है, तो ऐसे रखकर आधी रात को खीरे को डंठल के साथ बीज से काटकर लड्डू गोपाल का जन्म करवाएं, जिससे नाभि छेदन और नाल छेदन का रूप माना जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। खीरे का डंठल भी होना चाहिए, उसमें कुछ गर्भनाल माना जाता है। और